भगवान भोलेनाथ को पता चली तो भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के जो क्या किए कि अपने एक जटा से बाल सिर से जटा से निकाले और एक जटा को जमीन पर पटके तो उसमें से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए और एक और जटा निकाल के पटके तो उसमें भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। और दोनों जब प्रकट हुए भोले बाबा ने आदेश दिया कि जाओ और राजा दक्ष को ये सब यज्ञ विध्वंस कर दो। ऐसा से ऐसा कर दिया उन्होंने। दोनों क्रोधावस्था में दोनों गए और दक्ष के यहाँ जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया और विध्वंस करने के बाद उसको सभी जो वहां देवता वगैरह उपस्थित थे सबको भी दंडित किया और जो दक्ष थे उनका गला काट दिया और गला काट के वहीं डाल दिया। गला सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया और वो जो दक्ष था लेकिन बिना सिर के धड़ तो था तो जीवित था भी पड़ा हुआ है। और ऐसा करके उनके जो वीरभद्र और भद्रकाली मैया हैं वो अंतर ध्यान हो गए। जब ये खबर अन्य देवी देवताओं को लगी तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि प्रभु कुछ तो कृपा करिए, ये यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ अगर अधूरा छूट गया तो दिक्कत वाला काम है, तो आप कुछ कृपा करिए। तो भोले बाबा कहे ठीक है। तो फिर भोले बाबा गए दक्ष के यहाँ अपने ससुर जी के यहाँ, उनको देखे तो बोले कि इनका सिर तो अग्नि में उसमें हवन कुंड में डाल दिए, खत्म हो गया। तो एक बकरे को लाए, बकरे को काट के और बकरे का सिर राजा दक्ष के उसमें लगा दिए और राजा दक्ष को जीवित कर दिए। फिर जब वो दक्ष जीवित हो गए और इसके बाद जो है जीवित होकर उनसे कहे कि आप जो ये अधूरा यज्ञ रह गया था तो पूरा करिए। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगा, लेकिन सती तो अंतर ध्यान हो गई थी। सती ने अपना शरीर यहाँ से त्याग दिया था। अगली बार वो पार्वती के रूप में जन्मी थी। वो अगर अवसर मिलेगा तो वो कल कथा सुनाएंगे, अन्यथा आगे की कथाएं होंगी। और इस प्रकार यह कथा यहाँ संपन्न होती है। तो आइए एक और भगवान भोले बाबा का भजन सुने। भोले बाबा शंकर जी का प्रसंग था तो